जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाज़रीन, आज एक दफा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और आज का टॉपिक है टीएलपी, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान। जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिनों में बड़ा कुछ हो गया है और आज की भी खबरें जो है ना वो कोई यानी कि टीएलपी के लिए या उनके हामियों के लिए या उनके हवारियों के लिए या उनको पसंद करने वालों के लिए, तकरीबन पीछे भी इलेक्शन में 30 लाख लोगों ने वोट दिया था टीएलपी को। तो जो उनके चाहने वाले हैं उनके लिए जो पिछले दिनों में गवर्नमेंट एक्शन लिया था या आज लिया है, कोई अच्छी खबरें नहीं है। तो इस सिलसिले में बात करते हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है वकास वड़ाइश साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वड़ाइश साहब, कैसे हैं आप? जी वड़ाइश साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि टीएलपी के साथ ये जो हो रहा है या जो टीएलपी करने की कोशिश कर रही थी, ये इसके बारे में आप ब्रीफ सी बात कर दें कि क्या चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। 2015 से ये सियासी जमात, ये मजहबी जमात थी, इस सियासत में आई। 2019 में गालिबा इन्होंने अपनी पार्टी बनाई। तो पिछले 6 सालों में अवाम के साथ यानी कई मरतबा ये धरनों पे आ चुके हैं। धरने के ऊपर जो फसाद होता है, मचता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो अवाम बेचारे गरीब मारे जाते हैं, यानी कि उनके लिए जो तंगियां आती हैं, इसके बारे में या कोई जो भी आपकी बात करना चाहिए। जज़ाकल्लाह। जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। ये जैसे कि आपने इंट्रो में बताया कि ये जमात जब से मार्ज़ वजूद में आई या जितनी मेरी स्टडी है, ये धरना सियासत, लॉन्ग मार्च सियासत और तशद्दुद की कार्रवाइयाँ बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा इनसे वाबस्ता हुई, जो भी इसके मुहर्रकात थे। लेकिन कंक्लूजन ये निकलती है कि जब भी कोई इशू इन्होंने रेज़ किया है उसमें खून रेज़ी जो है वो हुई है, आम आवाम का नुकसान हुआ है, रियासत पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोगों का नुकसान हुआ है, टीएलपी के अपने लोगों का नुकसान हुआ है। तो इसका पूरा अगर अहाता करें तो ये सिर्फ मतलब लोगों के साथ जो है वो उनका नुकसान करना, उनकी जाने के अलावा अभी तक तो इसमें कुछ जो है वो इनके जमात से कुछ हासिल नहीं हुआ। शायद बहुत सारे लोग इससे डिसएग्री करें, लेकिन एक आम पब्लिक का में रहने वाला आदमी, एक आम पाकिस्तानी, एक आम शहरी, जिसके मोहल्ले को, जिसकी रोड्स को, जिनके अजला को, शहरों को कई दिनों के लिए जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर बंद कर दिया जाए। मलिक साहब, आप इस बात का तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये, और हमारे यहाँ ये सिर्फ टीएलपी की बात नहीं है, हमारे यहाँ पिछले 5-6 साल से, बल्कि इससे ज़्यादा, ये 2014 में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये पहली दफ़ा ये हरकत हुई थी एक सियासी जमात की तरफ से। ये हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन गया है कि देखिए, प्रोटेस्ट जमहूरियत में पूरी दुनिया में होते हैं और हमें भी यही कहा जाता है हमारे मुल्क में भी कि जमहूरी निज़ाम है और प्रोटेस्ट जो हैं पूरी दुनिया में होते हैं। बिल्कुल जी, पूरी दुनिया में होते हैं प्रोटेस्ट, लेकिन दुनिया में आप मुझे कोई एक ऐसा प्रोटेस्ट निकाल के दिखाएं जिसकी लेंथ, जिसका कवर्ड एरिया 400 से 500 किलोमीटर का हो, कि जिसने भी निकलना है उसने लाहौर से निकलना है और पूरे पंजाब से गुजरते हुए फैज़ाबाद उसने हर सूरत में पहुंचना, फिर फैज़ाबाद से आगे की बात चलेगी। ये चीज़ चाहे टीएलपी करे, चाहे कोई सियासी जमात करे जो इस वक्त हैं, जो आइंदा सियासी जमातें आएंगी, या कोई और मजहबी जमात करे, ये ट्रेंड गलत है और हमें कहीं ना कहीं तो इसे अब हैरबाद कहना चाहिए ना, कहीं ना कहीं तो ये सिलसिला रुकना चाहिए। देखिए, माशरों में इशूज़ होते हैं, सियासी जमातों के दरमियान अख्तिलाफ़ात होते हैं। आपकी जैसे कि हमारे यहाँ जमहूरियत है, आप अपनी जो है वो हकूक़ के लिए बात कर सकते हैं, किसी नेशनल कॉज के ऊपर बात कर सकते हैं। इख्तिलाफ़ात पार्ट ऑफ लाइफ है, चाहे वो आपकी निजी ज़िंदगी हो या माशरती ज़िंदगी हो, लेकिन उसको इस तरीके के साथ रिप्रेजेंट करना कि जिसकी बिल्कुल मदर पिदर आज़ादी के आपने जो है वो कंटेनर लिया है, उसके ऊपर चढ़ गए हैं और साथ में लोगों के जत्थे आपने ले लिए हैं और पूरी स्टेट को आपने जो है वो मतलब हॉस्टेज कर लिया है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आपका मुंह देख रही हैं। फिर मलिक साहब, पूरी दुनिया में जो हमारा तमाशा लगता है हर दफ़ा, और अगर आप इसी हालिया वाक़े की बात करें तो आप इंडियन चैनल उठा के देखें वो किस तरह इसे जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमारे अपने शहरी, हमारे अपने लोग, हमारी पुलिस की गाड़ियाँ, पंजाब पुलिस की, उनमें बैठ के 8-8, 10-10 लोग जो हैं वो उनमें झूले ले रहे हैं
और उन्हें अपने कॉन्वॉय के साथ लेके चल रहे हैं। देखें, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, कोई मजाक नहीं है। रियासत जो है वो हर शहरी की जानो माल और इसकी इज्जत की मुहाफिज है, और रियासत का रोब जो है वो हर शहरी के लिए उसके ऊपर होना भी ज़रूरी है। तो अगर हम इसी तरीके के साथ अपनी लॉ इन्फोर्समेंट जस्टिस को भी डिस्करेज करते रहेंगे, उनके जवानों को भी का भी हौसला इस तरह डिमोरलाइज करते रहेंगे कि वो इस तरह के निजी मामलात में जो है वो फंसे रहें, और ये मतलब हमारे लिए किसी तरह से भी ये जो है वो एक सेहत अफजा प्रैक्टिस नहीं है, और ना ही दुनिया में किसी की इसकी जो है वो मिसाल दी जाती है। शेलिंग वगैरह से लोग आगे पीछे हो जाते हैं, बहुत सारे मुल्कों में होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो प्रोटेस्टर्स ने कह दिया हमने तो जाना ही नहीं है। या इनकी नहीं, और ना सिर्फ ये कि बड़ा साहब, ना सिर्फ ये कि ये गवर्नमेंट की सरकारी अमलाक जो कि अवाम की हैं, टैक्स पेयर्स ये आपकी हैं, मेरी हैं, हमें इन चीजों से मोहब्बत होनी चाहिए। पुलिस की गाड़ियां हो जाएं, रेंजर्स की गाड़ियां हों, सरकारी बिल्डिंग्स हों, बसों के अड्डे हों, लारी अड्डे हों, या प्राइवेट कारें हों, या गवर्नमेंट की कारें हों, हमें इनसे मोहब्बत होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। ना सिर्फ ये कि इन अमलाक को नुकसान पहुंचता है, और यार वो जो माओ के बच्चे हैं, जो जवान बच्चे हैं बेचारे 18-18, 20-20, 25-25 साल के, जिनको तुमने स्वाय नफरत के और कुछ नहीं सिखाया 80 सालों में। बिल्कुल, मैं ये मजहब के ठेकेदारों की बात कर रहा हूँ, मुल्लाओं की बात कर रहा हूँ, जो ये कहते हैं दुनिया ते बस आरजी ठिकाना है यार, की बनना जी डॉक्टर इंजीनियर बन के, अकाउंटेंट बन के, तुसी तां भी मर जाना है। 6 गज दी तुहाडी तां भी कबर है, ते एक गरीब दी भी कबर 6 गज दी, लहरा गरीब भी मरो, दुनिया ते भी दोज़ख भुगतो, ते अगे जाके जो होना है, ते फिर अल्लाह ही बेहतर जानना है आगे की होना है। लेकिन यानी उन नौजवानों का क्या कसूर है बेचारों का? 18-20 साल 25 साल के नौजवान, वो मैं टिकटॉक पे देख रहा हूँ, बेचारे आंसू बहा रहे हैं, कोई ओ जी इंज हो गया, उंज हो गया, उंज हो गया। भाई देखें, ये देखें इस क्या समझ नहीं आती है क्या माशरा है, क्या हो रहा है। ना लोग आप हमें, ना ये इस्लामिक तरीका है। इन्हें बार बार जो है ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी जो है वो इनसे दरखास्त की कि आप जो हैं वो चूँकि, और फिर आप साथ ये भी देखें कि गज़ा में अमन मुआहदा जो है वो हो गया है, ठीक है, हमास के साथ उनका। हमास वहाँ की मुकामी जमात है, वहाँ की वारिस है, ठीक है। अगर वो लोग गज़ा के अवाम होश है, बेसिकली सबकी कोशिश जो है वो ये थी कि फिल वक्त पहले स्टेप में वहाँ पे जंग बंदी हो, ताकि लोगों को उनकी जान की ज़मानत जो है वो हासिल हो, और फिर वहाँ पे शायद खुर्दो नोश की जो भी वहाँ पे किल्लत है, कमी है, लोग वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं पिछले 2 साल से, उनकी जान बख्शी हो। तो वो पहले स्टेप में जो है वो हो गया, विच वाज अ बिग अचीवमेंट, और पाकिस्तान का भी उसमें ज़ाहिर बात है बड़ा रोल था। तो वहाँ पे लोग खुशियाँ मना रहे हैं, और हमें उस वक़्त के ऊपर ये एहतजाज याद आया जब ये वक्ती तौर के ऊपर वो साइलेंट मोड में वो मसला चला गया। या नहीं, बड़ा साहब बात पता है क्या बात? देखिए असूली बात ये है, इंसाफ की बात ये, देखिए एहतजाज, मैं कहता हूँ किसी भी पाकिस्तानी का महज़ब माशरे में इंसाफ जो एहतजाज राइट होता है। अगर और यूके में आपको शायद नहीं पता सर, ये यूके में 4 दिन पहले सैटरडे को इतना बड़ा एहतजाज हुआ है, सीज फायर के बाद भी। एहतजाज की बात मसला नहीं है, इन्होंने और गवर्नमेंट ने इनको इजाजत भी दी। गवर्नमेंट ने कहा आपने एहतजाज करना है, जहां तक मैंने न्यूज सुनी है, आप लाहौर में कर लो भाई, वही ना, तुसी लाजमी लाहौर, तू फिर अपना तुसी बरात लेके आनी है इस्लामाबाद। वो भी उन्होंने जहाँ पे भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया यूके में, उन्होंने कौंसल से इजाजत ली है फलां टाइम से लेके फलां टाइम तक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो, और एक मखसूस रोड होगी, ये नहीं कि पूरा लंदन ही ब्लॉक कर दिया। उसके बाद 2 मिनट के अंदर अंदर आप वहां से नजर नहीं आएंगे, जो आपको गिवन टाइम दिया गया है, क्योंकि बाकी पब्लिक की जिंदगी बिल्कुल जीरन नहीं कर सकते, आपके पास इसका कोई राइट नहीं है। अगर आप अब ये सोचें कि फॉर एग्जांपल ये ग्लासगो से या वेल्स से अगर एक कॉन्वॉय निकले और वो कहे कि मैंने लंदन आना है 10 डाउनिंग स्ट्रीट के से पीछे बात ही, और रास्ते में आते हुए हर चीज नु आग भी लांदे हां, हर चीज ठेले वाले तो ठेले नु आग लाते, मोटरसाइकिल नु आग लाते में कहीं किसी महज़ब माशरे में ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है? मेरा सवाल ये है इन लोगों से कि दुनिया के किसी माशरे में आप हर दफा ये नहीं, और बड़ाई साहब मेरा देखिए, आपको शायद पता नहीं, पता 2 साल में साद रिजवी के साथ मुंह से तो मैंने तो कोई बात नहीं सुनी फलस्तीन के बारे में। टीएलपी तो टोटल थी रही है 2 साल। और जब फुलोटेला जा रहा था, सेंटर मुश्ताक अहमद अल्लाह उनको इज्जत दे, वो जब वहां पे गए हैं, ठीक है, तो
आप क्यों नहीं गए साथ रजीज साहब? किया था आपको ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਝੂਟੇ ਲੈਣੇ ਸਨ ਪਾਕਿस्तान ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ वहां पे हैवी बाइक ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ करते मुश्ताक जी उड़ाई साहब। अगर मुश्ताक साहब को किसी ने नहीं रोका तो आपको भी कोई ना रोकता, आप भी चले जाते। कोई ना रोकता। बिल्कुल बिल्कुल जी। बल्ले बल्ले सानू भी पता लग चलता भाई। देखिए हमारा भी सर फखर से बुलंद होता कि कोई सियासी पार्टी कोई मजहबी पार्टी का लीडर भी गया है। अभी बजाय क्या वहीं पे नारे मार मार के लोगों को डरा धमका के अकलियतियों को डरा धमका के रखा हुआ है आपने। अभी हालिया सैलाब आया पंजाब में, मतलब तारीख का बदतरीन सैलाब था ये, पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल आया। लेकिन मैं चूंकि पंजाब से की बात कर रहा हूँ तो पंजाब के मुतालिक बात हो रही है तो पंजाब की ही करूँगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौके हैं आवाम की, पब्लिक की, अपने लोगों की खिदमत करने के लिए, अपने लोगों को डिलीवर करने के लिए, अपने लोगों के साथ उनका दुख सुख बांटने के लिए। लेकिन वहाँ तो आप कहीं पे भी नज़र नहीं आए अपने लोगों के साथ कि आप किसी कैंप में गए हों, आपने किसी को कोई फूड के लिए कुछ चीज़ पहुँचाई हो कि यार ये मेरा अपना मुल्क है, मेरा अपना सूबा है, मेरे अपने लोग हैं, हमारे ऊपर एक कुदरती आफत आई है तो हमें रियासत के साथ कंधे से कंधा मिला के मुहैयत हजरात से भी बात करके तो हमें आगे की तरफ जो है वो चलना चाहिए। पूरी दुनिया में जो ये जो रफ़ाई इदारे हैं, जो वहाँ की लोकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो इस तरह के आफात में जो है वो बढ़ चढ़ के काउंसिल्स के साथ जो है वो, हालांकि वो ममालिक बहुत स्टैब्लिश्ड हैं लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी अपना किरदार अदा करता है। नहीं बड़ा साहब करंट चूंकि आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, आपका उठना बैठना है, आप ज़ाहिर है कारोबारी बंदे हैं, आप गाड़ियों का भी लेन देन करते हैं, शोरूम वगैरह, तो आपको तो ज़ाहिर है उस डिटेल में बंदा क्या जाए इतना ही इनाफ है कि आई मीन ये जो धरना निकालते हैं तो हर मजदूर हर लोग हर किस्म का कारोबार मुतासर होता है इनके धरने में। और ऐसा मुझे आप ये बताएं करंट सिनारियो आज की खबर क्या है? आई मीन मैंने तो सुना 250 बच्चे पकड़े गए हैं, इनके स्टूडेंट्स वगैरह। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने ऐलान भी किया, गवर्नमेंट से इस्तदा भी किया कि आप मसाजिद और मदारिस को सील ना करें। अपने गवर्नमेंट बेसिकली अपनी तहवील में ले रही है जो इनके मदारिस और मसाजिद जो इनके पास थे जमात TLP के पास। तो इस बारे में करंट कितनी कुछ पकड़ धकड़ हो रही है? मैंने सुना काफी शहरों में जिधर जिधर पंजाब में ये नजर आए हैं इन्होंने तो जांच किया है और पुलिस इनको पकड़ के लेती जा रही है। आप इसके बारे में आप क्या कहेंगे? गवर्नमेंट का स्टांस ठीक है, टू टाइट है, सख्त है, नरम है, या और छेक के रखने इन्होंने? जी देखिए, जो जाहिर बात है जो उस दिन उधर हुआ है मुरीदके में ये सारा ऑपरेशन जहाँ पे मतलब ये धरना खत्म किया गया है, उसके बाद ओवरऑल अल्लाह का शुक्र है पूरे मुल्क में या अगर पंजाब की आप बात करें तो अमन शांति है, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। ठीक है, उसके बाद से कोई, जहाँ तक मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की बात है, ज़ाहिर बात है वो एक बहुत जयद आलम है, बड़ा मुकाम है उनका पाकिस्तान में। तो उनकी जो वो जो गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन ओवरऑल जब से ये धरना ख़त्म हुआ है तो किसी भी तरह का प्रोटेस्ट हमें तो किसी भी जगह के ऊपर नज़र नहीं आया। कंटेनर्स वगैरह उसी दिन सुबह हटा दिए गए थे, रास्ते जो हैं वो खोल दिए गए थे। और जब तक ये बंद रहता है ये लोग सोच भी नहीं सकते कि आम आदमी की ज़िंदगी किस कदर अजीरन हो जाती है, ख़ासकर वो तबका जिसने रोज़ाना रोज़ कमाना है और रोज़ खाना है। ठीक है, आपकी मेट्रोज लाहौर में बंद हो जाती हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद की मेट्रो 3-4 दिन सर बंद रही है। एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक उसमें 1.5 लाख लोग जो हैं वो रोज़ाना सफ़र करते हैं। तो जब ज़ाहिर बात है आप कैब हायर करेंगे, आप कोई और कन्वेंस करेंगे तो आपका 3-4 दिन आप इससे आते जाते रहेंगे तो आपका तो पूरा बजट महीने का ख़राब हो जाएगा। फिर हॉस्पिटल्स हैं, फिर आपकी बच्चों के स्कूल्स हैं, कारोबारी मामूलात हैं, फैमिलीज़ के जो है वो मौके हैं, कोई बीमार है, कोई वफ़ात पा गया, किसी की शादी है। तो एक हमारा पूरा माशरती सिस्टम जो है वो बिल्कुल एक प्लज होके जो है वो जब तक रह जाता है, जब तक कुछ महसूस शख्सियात जो हैं जो इस धरनों के इन एहतजाज के पीछे होती हैं, जब तक उनकी जो है वो तसल्ली नहीं हो जाती तब तक जो है वो लोग इनके साथ में क्यों। और मैं समझता हूँ इस वक्त जो गवर्नमेंट ने, रियासत ने ये जो स्टैंड लिया है ये बड़ा ज़बरदस्त लिया है, चूँकि कहीं ना कहीं इस ट्रेंड को ख़त्म होना चाहिए। ये एक रिवाज बन गया है, बिल्कुल रिवाज बन गया कि हमने 400-500 किलोमीटर पीछे से चलने और फिर दमादम मस्त कलंदर होगी, फिर पुलिस वाले भी रास्ते में जाम हक होंगे, जख्मी भी होंगे। जाहिर बात है जब इतने बड़े क्राउड को आप रोकेंगे फिर आपस में हाथापाई होती है तो उसमें नुकसान तो ऑब्वियस है। तो ये जो है मतलब ये फिर हम चलते जाएंगे और फिर सोशल मीडिया के ऊपर आगे पीछे हमारी बड़ी बैजा हो जाएगी। यार आप ये भी तो सोचो कि हमारे दुश्मन जो हैं वो इसके मतलब क्या रिपोर्ट कर रहे हैं और इस वक्त जंग हमारे दरवाजे के ऊपर 2 तरफ से दस्तक दे रही है।
दो तरफ से मशरकी बॉर्डर के ऊपर भी हमारे लिए हालात जी बड़ा सा वो चले उस जंग के बारे में टीएलपी अफगानिस्तान के बारे टीटीपी टीपीपी इन्होंने ड्रामा रचाया है, उसमें बाद में बात करते हैं। बड़ा सा मुझे ये बताएं कि ये जो हमारी यार क्या, हाँ, ये जो हमारी दूसरी सियासी जमातें हैं, जिस तरह हमारी पीटीआई होगी या कुछ और सियासी जमातें हैं, ये अब जहां तक मैंने इनके जो स्पोक्स पर्सन हैं या इनके जो यूट्यूबर्स हैं उनकी मैंने जो वीडियो सुनी है, वो इस चीज को कैश कराने के चक्करों में है। ठीक है, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट पुलिस ने बहुत सख्त एक्शन लिया है। तो ये आप उनको इस बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये यकजहती का टाइम है, गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए? जी, आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, ये बदकिस्मती से हमारी सियासी जमातों का तुरा इम्तियाज है कि जब भी जो भी गवर्नमेंट सिटिंग गवर्नमेंट होती है, उसके जो भी इक़दामात होते हैं उनके जी हमने मुखालिफ चलना है। हालांकि जिस जमात का या जिस अपोजिशन का आप जिक्र कर रहे हैं, जिनके यूट्यूबर्स वगैरह आजकल बड़े सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं और बड़ी उनको हमदर्दियाँ जाग रही हैं, तो उनके अपने कायद के जो हैं वो 2018 के ट्वीट्स भी मौजूद हैं और उनके वक्त भी जो है ये सारा मामला हुआ और इसे काफ़ी सख्ती से जो है वो उनसे निपटा गया। उस वक्त वो ठीक थे, चूँकि उन्होंने भी जारी बात है स्टेट को बचाना था, लोगों के मामलाते ज़िंदगी को चलाना था। जो स्टेप्स उन्होंने लिए एज ए प्राइम मिनिस्टर वो भी बिल्कुल ठीक थे। और आज जो स्टेट जो है, आज जो हुक्मरान है, वो जो इस मुतलिक फ़ैसला कर रहे हैं, चूँकि इन लोगों को इनकी मर्ज़ी के ऊपर तो नहीं छोड़ा जा सकता। ये कोई मतलब कोई ऐसे तो नहीं चलता कि आपने मतलब एक बस ठान ली और आपका एक मूड बा घर में बैठे बैठे बन गया, जैसे आप अपनी निजी ज़िंदगी में कहीं पे जा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, किसी के यहाँ जा सकते हैं। इसी तरह अब आपने रोड के ऊपर आना है, साथ में अपने जत्थे लेने हैं और आपने रियासत के ऊपर चढ़ दौड़ना है और दरमियान में लोगों की ज़िंदगी भी जो है वो जीरन करनी है। आपको किसी चीज़ से जो है वो कोई गर्ज नहीं है। तो इस वक्त गवर्नमेंट का ये बड़ा एक्शन इक़दाम है कि इससे ये इस ट्रेंड की हौसला शिकनी होगी। आइंदा जो भी इस तरह के एहतजाज के मुतालिक सोचेगा, वो 100 दफ़ा ये सोचेगा कि यार पहले उनके साथ क्या हुआ था, मुझे अब ऐसा नहीं करना, चूंकि अब वक्त आ गया। अच्छा, ऐसे में बड़ा साहब एक खदशा आपको पता है 2021 में भी इनके ऊपर बैन लग गया था। ये जमात को पाबंदी लगाई थी, गालबन 2021 में शायद पीटीआई वालों ने इनके ऊपर पाबंदी लगा दी थी। फिर इनका आपस में बड़ों के साथ मुका हो गया, तो फिर दोबारा ये इनकी पाबंदी हटा दी गई। तो मैं गवर्नमेंट से भी मैं एक आम पाकिस्तानी शहरी यही इस्तज़ा करूंगा कि साड़ी भी जान छुड़ाओ, आपने भी छिड़ाओ और हमारी आने वाली नस्लों से के लिए भी जो है ना कोई आसानियां पैदा करो। ऐसे जत्थे, ऐसे ग्रोह, ऐसे ग्रुप जो मजहब के नाम के ऊपर, जो दीन के नाम के ऊपर, जो सियासत के नाम के ऊपर कोई और कार्ड खेलना चाह रहे हो या कोशिश कर रहे हो या इंतशार फैलाने की, तो इनका प्लीज किला कमा एक ही दफा करें, पाबंदी लगाएं इनके ऊपर कि यार इस तरह की कोई गुंजाइश हमारे मुल्क में नहीं है। हमारे कई नौजवान जख्मी हुए हैं। मैं कहता हूँ हमारे, वो भी हमारे नौजवान है जो टीएलपी की तरफ से बच्चे मारे गए हैं, वो भी हमारे ही हैं, वो भी हमारे ही भाई हैं, हमारे ही बेटे हैं। तो उनका भी जो मारे गए उनका भी इनके ऊपर बनना चाहिए, और जो पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनका भी पर्चा इनके ऊपर होना चाहिए। ऐसा है जी, वो भी हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग भी हमारे, जो लोग उस तरफ से जख्मी हुए हैं या जाम बहक हुए हैं वो भी हमारे। तो हमें अक्ल के नाखून लेने चाहिए कि हम एज ए कौम, एज ए नेशन किस तरफ जा रहे हैं, कि ये हमारा जो है वो तरीकाकार है चीज़ों को टैकल करने का या किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने का। और दुनिया हमें, बैनुल-अक़वामी दुनिया हमें देख रही है। हम एक ज़िम्मेदार रियासत है, एक बाइज़्ज़त कौम है, एक बावकार कौम है। और इस वक्त ये हालात हाज़रा को अगर आप देखें तो आपको तो ये उसी वक्त ही जो है वो ये कॉल वापस ले लेनी चाहिए थी। ठीक है, कि जंग हमारे दरवाजे के ऊपर। मेरा जी बड़ा साहब, जाने से पहले आखिरी मैसेज आप क्या देना चाहेंगे आवाम को? जी, आवाम को यही मेरा मैसेज है कि इस वक्त हमें अपनी स्टेट, अपनी रियासत के साथ जो है वो खड़े होना चाहिए। मौजूदा जो मुल्की हालात हैं, हमारे डिफेंस के हवाले से खसूसी तौर के ऊपर ज़ाहिर बात है, इधर अफगान तालिबान के साथ भी हमारे मामलात ठीक नहीं है, ख़राब हो गए हैं, अब ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। अल्लाह करे कि बेहतर हो जाएं। हम तो नहीं लड़ना चाह रहे, लड़ तो हो रहे हैं। मगरबी इधर इंडिया की तरफ से भी आप देख रहे हैं कि वो भी आए दिन कभी उनका कोई जर्नल स्टेटमेंट दे देता है, कभी कोई स्टेटमेंट दे देता है। असल में बड़ा सा मसला है ना, थानियां मारियां दंदा नीना खुदरियां होना भी हो रहा है। मेरा जी बड़ा अच्छा आपका मैसेज था एंड में। अभी बड़ा सा हमारा आपको पता है टाइम शॉर्ट होता है, और अपनी लाइन एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ खड़े होना चाहिए एक कौम बन के। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त जी, क्या मैसेज, खूबसूरत मैसेज है कि सारे पाकिस्तानी अपने गवर्नमेंट के साथ, अपने स्टेप, ये जो हमारे अदारे हैं, ये पुलिस वगैरह, पुलिस के साथ तो सब है,
जी तभी बिल्कुल बिल्कुल जी, इख्तियार हैं, पाकिस्तान तभी हुकूमतें हैं, तभी अवाम है, तभी कारोबार है, तभी जिंदगी है। कोई शक नहीं, तो जब उसके कोई शक ऊपर नहीं। बात बड़ा आएगी अच्छा, तो बड़ा शुड खूबसूरत स्टैंड। बड़ा साहब आपने वैसे दिया। और मैं व्यूअर से, नाज़रीन से ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और अगर फॉर एनी रीजन नहीं भी पसंद आई, अल्लाह ना करे, तो फिर भी आप सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोज है आपको पता चल जाए। और आप हमारी सलाह, अगर नहीं पसंद आई तो फिर कमेंट करें कि क्यों नहीं आई। ते सिर्फ ये नहीं, सिर्फ पसंद नापसंद नहीं करना, दसना है क्यों नहीं आई पसंद, ताकि हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें। बाकी दुआ में ख्याल रखिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद। बड़ी मेहरबानी वड़ाई साहब, जज़ाकल्लाह खैर, खुश रहें।